कैसे हैं हमारे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप कब तक अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन उठाया गया है जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को रट जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और एक नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की तरफ से। कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल है, कौन आयनिक क्रिस्टल है। काफी अच्छे आज की इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे। तो जल्दी से जो है वन का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे हीरा, ऑप्शन बी करे ग्रेफाइट, ऑप्शन सी करे साधारण नमक, ऑप्शन डी करे तांबा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण की बात किया जा रहा है तो आयनिक क्रिस्टल का जो उदाहरण होता है NaCl होता है। NaCl होता है तो NaCl कहां दिया है, तो यहां पर हिंदी में लिख दिया है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वन का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। और जो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है स्वसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं ना नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है, मतलब नेटवर्क ठोस को और किस नाम से जाना जाता है, किस क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो देखिए नेटवर्क ठोस को स्वसंयोजक ठोस भी बोला जाता है, नेटवर्क क्रिस्टल को स्वसंयोजक क्रिस्टल भी कहा जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। जो बच्चे ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में 3 देखते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। ये जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न साबित होगा। और आज के क्लास में जो है काफी इंपोर्टेंट ही प्रश्न उठाया गया जो कि 2025 के परीक्षा के भी उससे काफी इंपोर्टेंट है। देखिए तो किस क्रिस्टल के घनत्व में जो कमी आती है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सटकी दोष में जो होता है ना क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है, मतलब फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो है कौन है। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है। तो Fe3O4 जो है O4 जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करें कि CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है। CSCl की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए CaCl के क्रिस्टल संरचना जो होती है BCC होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी टिक कर देंगे। लेकिन यहां पर NaCl की पूछ देगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या मारेंगे। तो NaCl का जब पूछेगा तो FCC मारेंगे। क्या मारेंगे, FCC मारेंगे। FCC का संरचना है, याद रखिएगा, ये भी साथ में याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर कह रहा है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब बर्फ में हम लोग नमक मिलाते हैं तो उसका बर्फ का जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कि इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हिमांक के अवनमन के कारण जो होता है ना इसका ताप जो होता है शून्य हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो प्रश्न है 2024 में, ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है।
ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। और कह रहा है ना कि कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। हाँ, और देखिए ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है ना, वो मोलालता होता है। वो मोलालता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मोलरता होता है वो ताप द्वारा प्रभावित होता है। मोलालता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित होता है, मोलालता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डी, हम लोग टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, CaNO3 होल 2 का 1/2 गुणांक क्या हो जाएगा। तो इसका देखने से ही पता चल रहा है कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। किसका जो होता है ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। 9 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का जो होता है सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। जो बच्चे ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें का 2 प्रश्न होता है और दोनों प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो कौन सबसे ऑक्सीकारक शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो देखिए शक्तिशाली ऑक्सीकारक की बात किया जा रहा है तो यहां पर F2 हो जाएगा, लेकिन अवकारक की बात किया जाता है, यहां पर अवकारक की बात किया जाता तो हम लोग I2 मारते। तो लेकिन यहां पर ऑक्सीकारक की बात किया जा रहा है तो F2 मारेंगे। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक करें बिल्कुल सही करें। याद रखिएगा बच्चे सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है ना। और जो है जो बच्चे नए हैं क्लास में और जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो विद्युत अपघटन का नियम जो फैराडे जी ने दिए थे, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन करें, फैराडे की इकाई होती है। फैराडे की इकाई क्या होती है, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। कूलम मोल इनवर्स होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा। जो बच्चे सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पूछ दिया 1 फैराड बराबर कितना होता है। 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो यहां पर हो जाएगा 96,500 कूलम होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा, साथ में याद रखना होगा क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है ना, कह रहा है कि एथिलीन एसीटेट का जल का अपघटन होता है। एथिलीन एसीटेट का जल का अपघटन किसके द्वारा होता है, किसका उदाहरण था, द्वितीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कर रहा है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। जो क्लास में नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पास दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हो। 15 नंबर क्वेश्चन करके, बिजली की 1 फैराड बराबर होती है कितने कूलम्ब के बराबर होती है, तो 96,500 कूलम्ब के बराबर होती है। अभी हम बतलाए कि 1 फैराड बराबर कितने को होती है, 96,500 कूलम के बराबर। यहां कूलम छूट गया है सारे में, तो कूलम के बराबर होती है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। CrO2 जो है ना, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये जो है दर्शाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस के फ्यूरिक सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन तुलना में श्रेष्ठकर माना जाता है। श्रेष्ठकर क्यों माना जाता है, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त रहता है इसलिए माना जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। कौन द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल को लेड स्टोरेज सेल बैटरी कहा जाता है, मतलब सेल कहा जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन बी टिक कर देंगे,
लेकिन प्राथमिक की बात किया जाए तो क्या लेक चौल सेल हो जाता। अगर प्राथमिक की बात किया जाता लेक चौल सेल हो जाता, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो देखिए 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, सक्रिय भार कहलाता है। 19 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ऑप्शन डी टिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें तीन जो होता है ना, तीन होता है, इसमें तीन क्वेश्चन और होता है जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो भी हम साथ में बतलाएंगे। ठीक है ना। कह रहे कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई होती है, क्या हो जाती है? जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए आगे हम डिफिनिट करेंगे, ठीक है, डिफिनिट करेंगे कि शून्य कोटि की बात किया जाए, शून्य कोटि की बात किया जाए तो क्या होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है ना, सेकंड इनवर्स होता है। लेकिन यहां पर क्या प्रथम की बात किया जाए, प्रथम अभिक्रिया की बात किया जाए, प्रथम की बात किया जाए तो टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स हो जाता है। और देखिए द्वितीयक की बात किया जाए, द्वितीयक की बात किया जाए ना, द्वितीयक की बात किया जाए तो क्या हो जाता है? तो द्वितीयक होता है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, मोल सेकंड इनवर्स लीटर इनवर्स। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? लीटर और सेकंड इनवर्स लिख देंगे। तो ये कहां पर ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रही है? तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। लेकिन साथ में दोनों का याद रखना होगा, प्रथम और शून्य कोटि के, ये भी याद रखना होगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे हैं ना, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग कोटि की इकाई जो होती है समान होती है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे कि किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक डैश डैश होता है, किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक डैश डैश होता है तो क्या होता है? अभिक्रिया के वेग बढ़ाए घटा देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करें, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? देखिए दूध जो होता है ना, दूध जो होता है पायस का उदाहरण होता है, पायस का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन पायस के जगह इमल्सन दे दिया, इंग्लिश में इमल्सन इसका होता है, इमल्सन होता है तो इमल्सन भी रहता है तो हम लोग इमल्सन मारते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता? चीनी के घोल में जो है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है? कौन लाइफिलिक कोलाइड है? जल्दी से 25 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गोंद हो जाएगा। लाइफिलिक कोलाइड नहीं है, गोंद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो अपोहन विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। जो बच्चे सी ऑप्शन टिक करें बिल्कुल सही करें। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि गैलेना किसका एक्स होता है? गैलेना जो होता है पीबी का एक्स होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गैलेना जो होता है पीबी का एक्स होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन करें कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2 होता है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। और देखिए एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है कॉपर पाइराइट ही होता है, याद रखिएगा ये भी साथ में। चलिए क्वेश्चन में 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन का एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइड होता है, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का संधारण किसके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बार क्लास को बच्चे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, नए हैं और पुराने हैं दोनों बच्चे के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वाट भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है? वाट भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है? जल्दी से 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का, यानी आयरन ऑक्साइड यानी कॉपर का। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं? किस धातु के विधि निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं? जल्दी से 32 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। एजी, एजी क्या होता है? एजी सॉरी एमजी हम लिख रहे हैं, एजी जो होता है एजी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहे कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के ऑक्सीकृत किया जाता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रगलन कहलाती है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस होता है, उजला और पीला फास्फोरस जो होता है अपरूप होता है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। जो बच्चे ऑप्शन टिक कर रहे हैं ए टिक करें, सभी बच्चे को सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अमोनिया सांद्र आंध्र लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में किस रंग में बदल देता है? तो नीला में बदल देता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन करें ना, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है उष्टवाद विधि द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जो तैयार किया जाता है, कौन सा विधि तैयार किया जाता है? संपर्क विधि तैयार किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन करें PCl5 है। PCl5 क्या है? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑक्सीकारक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विषमथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकारक अवस्था क्या है? जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन जो है हम लोग टिक करेंगे, ए करेंगे, क्योंकि केवल 3 होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल के समूह में कार्बन परमाणु क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा, जो बच्चे बीटी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करें निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का कौन सूत्र है? जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो H3PO4 जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन जो है जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करें, H2SO4 क्या है? हम कितना बार एक क्लास में बतला चुके हैं कि H2SO4 जो है अम्ल, एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है ना, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को हर हाल में रट जाना है। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य व्यवहार करता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि H2 भी होता है और H2 भी होता है। इसमें दोनों दे दिया है और ए और सी नहीं दिया है, लेकिन जहां बिहार बोर्ड में पूछेगा ना, ए और सी जरूर देगा। तो याद रखिएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, याद रखना होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन का ओलियम का सूत्र होता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है? जल्दी से 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ओलियम का सूत्र होता है H2SO7 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन करके हीलियम का सूत्र होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो हीलियम का संकेत जो होता है He होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा, जो बच्चे ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, याद रखिएगा। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है? कौन सी गैस जो है एकल परमाणुक है? जल्दी से 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हीलियम एकल परमाणुक जो होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें? प्रथम संक्रमण श्रेणी का उच्चतम ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? तो निकेल है। ठीक है ना, निकेल है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन करें ना, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड है, या सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? HGBr होता है। HGBr होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र
क्या होता है, HGBr होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो बच्चे टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, और 48 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के परीक्षा के व्यू से, 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करे कि संक्रमण तत्व और किस संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा, जो बच्चे डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का सिनेबार को कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है, तो एजीएस को कहा जाता है, एजीएस को सिनेबार कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं, और 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोना जो होता है, एयू जो होता है, सोना जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन जो बच्चे डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पृथ्वी की परत से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, मतलब पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 52 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, निकेल जो है ना, निकेल जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन बी12 की उपस्थिति रहता है, विटामिन बी12 में क्या उपस्थित रहता है, सीओ उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, सीओ। तो सीओ किसे बोलते हैं, कोबाल्ट को बोलते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, कोबाल्ट का परमाणुक संख्या जो होता है 27 होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 54 का क्या कह रहा है, 54 नंबर कह रहा है ना कि सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड क्या होते हैं, जल्दी से जो है ना 54 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लुईस भस्म होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, समन्वय यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो वर्नर ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, जल्दी से जो है ना 57 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, CCl4 का जो होता है अग्निशामक में किया जाता है। ऑप्शन जो बच्चे ये टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, और 57 नंबर क्वेश्चन करके एल्किल हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, एल्किल हैलाइड का उपयोग किसके निर्माण के होता है, एल्केन के निर्माण के लिए होता है, एल्कीन के निर्माण के लिए होता है, एल्कोहल के निर्माण के लिए होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, और 58 नंबर क्वेश्चन का NH2 क्रिया विधि का निर्माण होता है, NH2 क्रिया विधि का निर्माण किसके लिए होता है, जल्दी से जो है 58 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, संक्रमण अवस्था के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, और कह रहे हैं एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होता है OH होता है, OH होता है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम चारू का ऑप्शन डिफरेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का होता है, कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, और कीटोन का जो होता है कीटोन का होता है, याद रखिएगा। कीटोन का जो होता है ना, कीटोन का CO होता है, और एल्डिहाइड का जो होता है -CHO होता है। चारू का याद रखिएगा, चारू बिहार बोर्ड के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 60 क्या कर रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइडो का एमिन में अंतर जांच करते हैं, किसके जांच करते हैं, उपयुक्त सभी द्वारा जांच किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ 60 क्वेश्चन काफी मस्त इंपॉर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।